सबसे पहले जानकारी आ रही है नीतीश कटारा हत्या के मामले में तीनों दोषियों की सजा बरकरार रखी गई है उम्र कैद की। नीतीश कटारा हत्याकांड अगर याद हो तो 2002 की घटना है, लेकिन उसके बाद निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा दी थी और इसके खिलाफ उच्च अदालत में दिल्ली हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाया गया था। इसमें तीन दोषी हैं, विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान। इन तीनों की तरफ से दरवाजा खटखटाया गया था कि उन्हें बख्शा जाए इस बात को लेकर, और उन्होंने इन तमाम अपने ऊपर लगाए गए दोषी को गलत ठहराया था। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है, यानी एक लिहाज से कहें तो सीधे मुहर लगा दी है जो निचली अदालत का फैसला था। भारती डीपी यादव की बेटी हैं और उसी के मद्देनजर ये पूरा का पूरा, लेकिन इसे ऑनर किलिंग का मामला करार दिया गया है। अहमद अजीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद, हाई कोर्ट का ये फैसला सुकून है कितना बड़ा, खास बड़ा लंबा ये पूरा का पूरा मामला चला और वाकई एक लंबी लड़ाई, उसके बाद फास्ट ट्रैक को ये मामला दे दिया गया था। फास्ट कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो सज़ा सुनाई उसको आज दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। अहमद, कि ये पूरा मसला अगर अभी की स्थिति में देखें तो जाहिर है एक सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा हुआ है, लेकिन ये पूरा मामला जिस तेज़ी से अब निर्णयात्मक स्थिति में लगातार अदालत के ज़रिए भी आया है, यह राहत की बात किस हद तक कटारा परिवार के लिए और किस हद तक डीपी यादव के लिए झटका? देखिए, डीपी यादव की बात करें अगर प्रसून, तो इस मामले ने डीपी यादव का पूरा जो पॉलिटिकल करियर है उसको कहीं ना कहीं जो है हाशिए पर ला दिया। उनका जो उनका एक दबदबा था वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ और इसकी वजह से वो हाशिए पर आ गए और उनको कोई पार्टी लेने को तैयार नहीं हुई। ये पहली बात है। दूसरी, अगर कटारा परिवार की हम बात करें तो ये बहुत बड़ी राहत है उनके लिए। निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी और एक बहुत मजबूत लीगल टीम यहाँ पर खड़ी की थी डीपी यादव ने, और राम जेठमलानी तक ने आर्ग्यू किया था इस मामले में। लेकिन हाई कोर्ट को जो निचली अदालत का फैसला था उसमें तमाम जो कड़ियां थी वो पूरी मजबूत दिखाई दी। उसमें जो जिस तरीके से पूरे कड़ियों को जोड़ा गया था, जो कि एक क्रिमिनल ट्रायल में जरूरी होता है, वो सारी चीजें हाई कोर्ट ने सही पाई और इसीलिए जो है अपहोल्ड किया है इस मामले में। जो सेंटेंस है उम्र कैद का, उसको जो सजा है उसको बरकरार रखी है। अब डीपी यादव के लिए एक ही रास्ता रह जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एसएलपी फाइल करें, और जाहिर सी बात है जब वहां पे ये एसएलपी फाइल होगी तो उसमें प्रोसिक्यूशन अपनी तरफ से आर्ग्यू करेगा, बचाव पक्ष भी आर्ग्यू करेगा, तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही दोनों लोग देख रहे होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीम। लेकिन इन सब के बीच बता दें, विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान, ये तीनों इस पूरे मामले में दोषी। 17 फरवरी 2002 को नीतीश कटारा की हत्या हुई थी और उसके बाद एक इंस्पेक्टर ने जब इन्हें पकड़ा था तो उसके बाद ये मामला बड़ी तेज़ी से राजनीतिक गलियारों में भी गूंजने लगा था, क्योंकि डीपी यादव की पहचान राजनेता के तौर पर और राज्यसभा में वो सदस्य थे। और ये बड़ी तेज़ी से देश के भीतर जिस तरीके से बवाल उठा, लोग सड़क पर उतरे, देरी हो रही थी, फास्ट ट्रैक बैठाई गई है, ये सारी बात थी कि राजनीतिक तौर पर जिनका हस्तक्षेप होता है सियासत के ज़रिए कहीं ना कहीं हर संस्थान में, उसके दरकिनार करते हुए बहुत तेज़ी से फैसला भी सुनाया गया और आज दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत पर बरकरार रखा है।